नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 24 घंटे की भारी बारिश में गढ़ी क्षेत्र के अधिकांश गांव में बाढ़ की स्थिति। बैयर मंडला से कई घंटों तक टूटा रहा संपर्क। गौ तस्करों के लिए अवैध काम का अड्डा बन गई लांजी टिमकी टोला में बनी 5 करोड़ रुपए की पुलिस चौकी। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चारों मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिन 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम सालेबरी का 30 वर्षीय युवक है, जो 12 अगस्त को भोपाल से बस से आया है। दूसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम सेलवा का 15 वर्षीय युवक है, जो नागपुर से आया है। तीसरा मरीज बिरसा तहसील के ग्राम दमोह की 21 वर्षीय महिला है, जो 11 अगस्त को अपने पति के साथ सिवनी से आई। चौथा मरीज वारासिनी तहसील के ग्राम हुड़की टोला पिपरिया का 30 वर्षीय युवक है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 213 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 162 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 47 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए बैयर तहसील के वनांचल क्षेत्र गढ़ी में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालोल नदी सहित नदी नाले उफान पर आ गए, जिस कारण इस क्षेत्र का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से हालात इतने अधिक खराब हो गए कि निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिस कारण पूरे क्षेत्र में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक कच्चे मकान जमींदोज हो गए। बैयर से गढ़ी पहुंच मार्ग के बीच में पड़ने वाला सिमरिया नाले से लगभग 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इसी तरह गढ़ी से पांडुतला के रास्ते मंडला पहुंच मार्ग के बीच हालोल नदी पुल से 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे मंडला मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया। इस तरह से क्षेत्र के सभी नाले उफान पर है, जिस कारण गढ़ी के 1 दर्जन से अधिक गाँवों का संपर्क टूट गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गढ़ी क्षेत्र के कुकरा गांव में नवनिर्मित सड़क ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई। आपको बता दें कि गढ़ी क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन और कोर जोन क्षेत्र में आता है, जिस कारण इस भारी बारिश का प्रभाव सीधे सीधे राष्ट्रीय पार्क के भीतर भी पड़ता है दिखाई दे रहा है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ से पानी काफ़ी तेजी से निकल रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले क्षेत्रों के साथ साथ ऊपरी क्षेत्र के लोगों को भी बाढ़ का खतरा सताने लगा है। कक्षा 11वीं के कृषि संकाय में अंग्रेजी माध्यम से पुत्र का एडमिशन न होने से नाराज एक पिता ने कलेक्टर कार्यालय में लिखित आवेदन कर इच्छा मृत्यु की इजाजत दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि नगर के वार्ड नंबर 4 शांति नगर निवासी अजमत खान का पुत्र कक्षा 9वीं से 10वीं तक उसने अंग्रेजी माध्यम से रानी वीरांगना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन कक्षा 11वीं में उसे अंग्रेजी माध्यम से गणित या बायो संकाय लेकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पालक संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पिता अजमत खान ने अपने इन हालातों से तंग आकर कृषि संकाय में पुत्र का एडमिशन न मिलने पर इच्छा मृत्यु की इजाजत दिए जाने की मांग की। हमारी समस्या ये थी कि मेरा जो पुत्र है वो 6वीं कक्षा से गवर्नमेंट उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर रहा है और 6वीं से 8वीं तक उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ा और 9वीं से 10वीं तक वीरांगना स्कूल में पढ़ा। अब 11वीं से और मेरे पुत्र की शुरू से हार्दिक इच्छा है कि वो एग्रीकल्चर विषय लेके पढ़े और 11वीं से वीरांगना स्कूल में एग्रीकल्चर विषय की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ गणित और विज्ञान की है, जो मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता। और हमने शासन से अनेकों बार मांग की है, इसके पहले भी पूर्व में पिछले कई महीनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे मैथ्स और बायो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर, कॉमर्स और आर्ट्स की आप व्यवस्था करें, पर आज दिनांक तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। और मैंने अपने पुत्र का थोड़ा दबाव डाल के उत्कृष्ट विद्यालय में हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दिया कि बेटा तू किसी भी तरीके से पढ़, लेकिन पुस्तकें भी मैंने ले लिया कि मेरा पुत्र आज वो हिंदी मीडियम की जो शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ने में असमर्थ अपने आप को पा रहा है। और जब से उसको ये एडमिशन हुआ है वो 300
उदास रहता है, जिससे मेरे परिवार में एक बेहद हताशा और निराशा का वातावरण है और हम लोग बहुत परेशान हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र जिले के लांजी तहसील के अति नक्सल प्रभावित बेहला थाना के ग्राम रिसेवाड़ा के टिमकी टोला में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पुलिस चौकी पर गौ तस्करों का कब्जा जमा हुआ है। अब यह चौकी पूरी तरह से तबेले में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2016-17 में पुलिस चौकी बनाई गई थी, किंतु अब तक प्रारंभ नहीं हुई एवं वर्तमान में इस चौकी पर गौ तस्करों का कब्जा बना हुआ है। आपको बताएं कि वर्ष 2010 में नक्सली एनकाउंटर में एक पुलिस का जवान शहीद हो गया था, जिसकी मदद करने जा रही पुलिस को गौ तस्करों के द्वारा मदद न पहुंचे, इस हेतु रिसेवाड़ा में पुलिस का वाहन जला दिया गया था। इस घटना के बाद ही यहां पुलिस चौकी बनाए जाने हेतु सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुलिस चौकी बनकर तैयार हो चुकी थी, किंतु इस पुलिस चौकी को गौ तस्करों ने अब तक खुलने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इस चौकी के आसपास अधिकांशतः रहने वाले गौ तस्करी के कार्य में संलिप्त है। ये लोग बाहर से जानवर लाकर यहाँ रखते हैं। पुलिस चौकी के कमरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि यहाँ के जानवरों को बंद करके यहाँ रखा जाता है। कुछ जानवर यहाँ मर भी चुके हैं, जिनके कंकाल कमरे में नजर आ रहे हैं। यहाँ पुलिस चौकी खुल जाने से इनका अवैध कारोबार खत्म हो जाएगा। इस हेतु यहाँ चौकी खुलने नहीं दे रहे। यहाँ के निवासियों के द्वारा यह चौकी ना खुले, इस हेतु सामूहिक रूप से प्रयास कर हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगाया गया था। फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पुलिस चौकी बनकर तैयार हुई, परंतु अब तक यह चौकी प्रारंभ नहीं हो पाई। देखिए, पिछले 15 वर्षों से सिर्फ टिमकी टोला के गौ का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी ने 2 लाख गायों को कत्लखाने में कटवा के भिजवा दिया। और ये लोग महू बाज़ार से, मलाजखंड से, हिर्री से, लांजी के बाज़ार से गायें खरीद के वहाँ पे लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी को इन लोगों का इतना दबाव है कि पुलिस चौकी को उन्हें खुलने नहीं दिया। जब पुलिस चौकी वहाँ बन रही थी तो उसका लगातार विरोध किया। तो मेरा कहना, जब तक वहाँ पुलिस चौकी प्रारंभ नहीं होगी तब तक गौ तस्करी को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उस पुलिस चौकी को जो क्या उसको कहेंगे कि पुलिस ने, राज्य सरकार ने जो वहाँ पे चौकी बनाई थी, तो उसको 5 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बनाई उसको, उस चौकी को जितना जल्दी फोर्स डिप्लॉयड करके चालू करेंगे तो उससे काफ़ी कुछ गौ तस्करी रुकेगी। दूसरा, हमारे जो कृषि के उपयोग के जानवर वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ती जा रही है, किसानों को खेती करने जानवर नहीं मिलेगा, तो इसका भी काम, उस पर भी अंकुश लगेगा। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों का भी बहुत ज़्यादा तरीके से हाथ है इसमें क्या कहना चाहिए? गांव के नहीं, आजू बाजू के कम से कम इस क्षेत्र में 500 से ज़्यादा लोग इसमें तस्करी कर रहे हैं। हमारे यहाँ लांजी के पास में किसटोला में भी काफ़ी उसमें गौ तस्करी का काम होता है। लांजी में भी बहुत से लोग उसमें गौ तस्करी में लिखते हैं। मलाजखंड में करीब 50 लोग शामिल है। मोहगांव में पुलिस चौकी का निर्माण तो हो गया है, परंतु अब तक इस पर पुलिस चौकी को चालू नहीं किया गया है। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस चौकी को बंद कराने में लगभग गौ तस्करों का हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने अब तक पुलिस चौकी चालू करने नहीं दिया गया है। यह पुलिस चौकी 2010 की बात है। 2010 में एक जवान नक्सली हमले के द्वारा शहीद हो गया था, जिसके चलते पुलिस चौकी निर्माण करने का निर्णय लिया गया था, परंतु पुलिस चौकी तो बनकर हो गई है, पर अब तक पुलिस चौकी में किसी प्रकार से चालू नहीं किया गया और ना यहाँ पर किसी को प्रभार दिया गया है। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। 24 घंटे की भारी बारिश में गढ़ी क्षेत्र के अधिकांश गांव में बाढ़ की स्थिति। बैयर मंडला से कई घंटों तक टूटा रहा संपर्क। गौ तस्करों के लिए अवैध काम का अड्डा बन गई लांजी टिमकी टोला में बनी 5 करोड़ रुपए की पुलिस चौकी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।